Hello everyone. Now students, today we are going to start our physical chemistry syllabus for MSc 1 and we are starting with the very first topic, that is partial molar quantities. ठीक है? हाँ जी, so partial molar quantities, what does it say? It mainly applies for an open system. ठीक है? You know what is open system? The system which has a tendency to transfer energy as well as matter with the surroundings. ठीक है, कोई भी सिस्टम जो सराउंडिंग्स के साथ अपनी एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है एज वेल एज मैटर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी एक्सचेंज कर सकता है. ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमें किसने दिया? G.N. लुईस ने. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ओपन सिस्टम, किसी भी ओपन सिस्टम को अंडरस्टूड करने के लिए ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, G.N. लुईस इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज विच इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. G.N. लुईस ने हमें क्या दिया? कंसेप्ट ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट डज इट से? कंसिडर एनी थर्मोडायनामिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, it may be volume, entropy, enthalpy, the value of which is completely determined by the state of system. ठीक है, वो क्या कह रहा है? कहता कि हमने उस सिस्टम की कोई भी थर्मोडायनामिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ले लेनी है. ठीक है, लेट हमने उसकी प्रॉपर्टी ले ली x. ठीक है, सो दिस इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अगर ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, सो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स, दैट इज़ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द वेरियस नंबर ऑफ मोल्स इन द सिस्टम. ठीक है, नाउ व्हाट डज इट से कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट्स में स्मॉल चेंज प्रोड्यूस्ड कर देते हैं. ठीक है, स्मॉल चेंज मीन्स कि उनकी वैल्यू या तो इंक्रीज कर देते या डिक्रीज कर देते हैं, तो इस प्रॉपर्टी में भी चेंज प्रोड्यूस्ड होगा. ठीक है, और उस चेंज्ड वैल्यू को हम रिप्रेजेंटेड करेंगे एज dx एंड dx वुड बी रिटन एज करली x ओवर करली t dt. करली मीन्स सिर्फ एक फैक्टर के चेंज होने से जो स्मॉल चेंज प्रोड्यूस्ड हुआ. ठीक है, करली t मीन्स चेंज इन टेम्परेचर से जो x की वैल्यू में चेंज प्रोड्यूस्ड हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूटेंट्स. ठीक है, प्लस करली x ओवर करली p एंड सो ऑन अप टू n ऑफ i. ठीक है, तो इस स्टेप का, इस इक्वेशन नंबर 2 का मतलब क्या है कि जो dx है, x क्या थी हमारे पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अवर ओपन सिस्टम. ठीक है, तो उसमें जो ओवरऑल चेंज प्रोड्यूस्ड हो रहा है dx, दैट वुड बी द सम ऑफ द स्मॉल चेंजेस. स्मॉल चेंजेस किसके कारण प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, change in pressure and change in the number of moles. ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म डेरिवेटिव है, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पार्शियल मोलर क्वांटिटी. ठीक है, वो हमने टर्म ऐसे सेपरेट करके लिखी हुई है. ये टर्म क्या है? करली x ओवर करली एन आई. ठीक है, मीन्स टू से इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी भी ith कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स हम चेंज करते हैं, उससे जो x की वैल्यू चेंज होती है और बाकी सारे फैक्टर्स क्या हों उस टाइप पे कांस्टेंट, मतलब उनमें कोई चेंज प्रोड्यूस्ड नहीं करना, दैट चेंज्ड वैल्यू ऑफ x इज नोन एज xi बार, दैट इज पार्शियल मोलर क्वांटिटी. ठीक है,
और पार्शियल मोलर क्वांटिटी को हम हमेशा कैसे डिनोट करें, उसके ऊपर एक बार डाल के, ठीक है। सो नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं कि हम इक्वेशन 2 को रीराइट करेंगे, ठीक है। सो हियर इज dx करली x ओवर करली t dt, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सेम टर्म, सेकेंड टर्म भी सेम रहेगी, लेकिन दिस वन, ये टर्म हमने क्या बोला कि व्हाट इज पार्शियल मोलर क्वांटिटी, जब किसी भी ith कंपोनेंट, जरूरी नहीं ith, ठीक है, अगर फर्स्ट कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करने से x वैल्यू चेंज हो रही है, दैट वुड बी द x1 बार पार्शियल मोलर क्वांटिटी, साथ में dn1, सिमिलरली x2 बार एंड सो ऑन अप टू xni बार, ठीक है, क्लियर हो गया। दिस वुड बी द इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज प्रोड्यूस्ड ना करें, ठीक है, इनको क्या रख दें कांस्टेंट, तो dp एज वेल एज dt, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0, एंड dx वुड बी इक्वल्स टू x1 बार dn1 प्लस x2 बार dn2 एंड सो ऑन अप टू xni बार dni, ठीक है, एंड दिस वुड बी आवर इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट हमने इक्वेशन बनाई है दैट इज इक्वेशन नंबर 5, उसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि डेरिवेटिव में हम एक पावर माइनस करते हैं जब उसको जनरली सॉल्व करते हैं, और इंटीग्रेशन में पावर +1 करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास टर्म थी dx, ठीक है, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव उससे क्या हो जाता है, कट हो जाता है, ठीक है, इट वुड बी x। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या ली हुई है हमने इक्वेशन नंबर 5 में, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सिमिलरली जो करली x1 है या dx1 है, उसको क्या लिखेंगे x1 बार n1 dn1 था प्लस x2 बार n2 एंड सो ऑन, दिस वुड बी द इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब हम इस 6th इक्वेशन की क्या करें, फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डेरिवेटिव इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव में अगर दो टर्म्स प्रोडक्ट में है तो उस पर क्या लगता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक पे इसको साइड पे नोट डाउन कर लो बेटा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि दिस इज अ फर्स्ट टर्म x1 बार, ठीक है, n1 इज अ सेकेंड टर्म, ठीक है। तो पहले हम n1 या किसी को भी, दोनों में से किसी को भी कांस्टेंट रखेंगे, n1 को कांस्टेंट रख दिया, x1 बार का डेरिवेटिव dx1 बार प्लस सेकेंड टाइम x1 बार को कांस्टेंट रखेंगे dn1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड टर्म पे आ जाएंगे हम, n2 कांस्टेंट dx2 बार प्लस x2 बार कांस्टेंट dn2 एंड सो ऑन, ठीक है। दिस वुड बी द इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 7 को हम क्या कर रहे हैं, रीराइट, ठीक है। सो दिस वुड बी द सेम, n वाली टर्म्स जिसमें हमने n1 n2 को कांस्टेंट रखा, ये टर्म्स हम अलग कर लेंगे, दैट इज n1 dx1 बार, n2 dx2 बार, ni dxi बार, ये अलग से लिख ली, प्लस दूसरी टर्म्स अलग से लिख ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन, तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है।
दिस इज द इक्वेशन नंबर 8. ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 क्या थी हमारे पास, डी एक्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर x1 बार dn1 प्लस x2 बार एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n1 n3 अप टू ni dn2 प्लस सो ऑन. ठीक है, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आ गया 0. ठीक है, राइट हैंड साइड में भी दिस टर्म एंड दिस वन आर द सेम, तो ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया 0. तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ दिस वन n1 dx1 बार प्लस n2 dx2 बार अप टू ni dxi बार. ठीक है, मीन्स टू से समीशन जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं ni dxi बार इक्वल्स टू 0. ठीक है, मीन्स टू से कि dx1 dx2 स्मॉल चेंजेस होने के बावजूद ऑल चेंज इक्वल्स टू 0, समीशन इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो दिस इक्वेशन वुड बी द बेसिस, किसकी बेस बनता है ये, गिब्स ड्यूहम्स इक्वेशन. ठीक है बेटा, ओके.